नमस्कार। मेरी तरफ से आप सभी मित्रों, बहनों, भाइयों एवं परिवारजनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कितना सुंदर वातावरण है, हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। ऐसे वातावरण में हर चीज़ अच्छी लगती है। आज हम शुरू करेंगे दीपावली के बारे में। मित्रों, दीपावली एक अकेला त्यौहार नहीं है, यह 5 पर्वों का एक समूह है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज, ये 5 पर्वों का एक समूह है। दिवाली इसमें मुख्य त्यौहार है। अब इन पर्वों को हम कैसे मनाते हैं, क्या क्या विधि है एवं ये क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले धनतेरस, यह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस के पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुर के बीच में, तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उनके एक हाथ में अमृत कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ था। उसी अमृत कलश के रूप में लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं, कलश, लोटा, ग्लास, अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो दैनिक उपयोग में आती हों, ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं, ये मान करके कि अगर वो शुभ मुहूर्त में खरीदा जाएगा तो वह हमारे लिए लाभदायक होगा। इस वर्ष 10 नवंबर 2023 को धनतेरस पड़ेगा। इसका शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 से 7:30 है। इस मुहूर्त में खरीदारी शुभ होगी, लाभदायक होगी। अगला पर्व जो दिवाली का आता है वह है नरक चतुर्दशी। यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 11 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य अपने घर को अच्छी तरह साफ करते हैं, घर का एक एक कोना साफ करते हैं ताकि कोई भी नर्क न रहे। और शाम को घर के द्वार पे दिया जलाते हैं, घर के हर कोने में दिया जलाते हैं और यही आशा करते हैं कि इसी प्रकाशमान रास्ते से माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इस तारीख को हनुमान जयंती मनाने का भी कुछ लोग रखते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती भी इसी दिन होती है। तो नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन दीपदान भी करते हैं, घर में दिया भी जलाते हैं और हनुमान जयंती का भी आयोजन किया जाता है। अब आगे आता है दीपावली। मित्रों, दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की अमावस्या को दीपावली का पर्व पड़ता है। इस वर्ष यह पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस पर्व का शुभ मुहूर्त शाम को 5:18 से 7:18 तक है। यह मुहूर्त स्थिर लग्न में है। स्थिर लग्न यानी वृष लग्न। वृष लग्न का मुहूर्त शाम 5:18 से 7:18 तक है। इस मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी का पूजन होगा। अब आपको दीपावली क्यों मनाते हैं, इसकी कथा ही बताते हैं। रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के बाद जब वापस अयोध्या आए थे, तो उनके आने की खुशी में समस्त अयोध्या में अयोध्यावासियों ने पूरे अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया था। खुशी से पूरी अयोध्या को जगमग कर दिया था। साथ ही एक दूसरी कथा भी है। एक साहूकार की पुत्री एक पीपल के पेड़ के पास रोज़ जल डालती थी। उस पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का निवास था। लक्ष्मी जी उस पुत्री के इस व्यवहार से बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उस लड़की को, लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली बना लिया और उसको खूब उपहार दिया। और थोड़े दिन के बाद में लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरी सहेली हो, लेकिन उस पुत्री ने कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर उसने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी ने उसे उपहार दिए और खुशी खुशी उसे विदा किया और कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। पुत्री ने घर जाकर
अपने पिता से कही कि लक्ष्मी जी ने भी कहा है कि मेरी सहेली बनने को तो उनको बुलाना है, तो क्या करना चाहिए। पिता ने उसके कहा कि बिल्कुल बुलाओ। उन्होंने घर को साफ़ सफाई किया खूब अच्छे से और कहा कि पुत्री लक्ष्मी जी को आमंत्रित करो। लेकिन पुत्री उदास हो गई क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं। ऐसी सोच में बैठी थी, तभी ऊपर से एक चील उड़ता हुआ, उसके मुंह में नौलखा हार था, उस हार को उसने आंगन में गिरा दिया। पुत्री ने उस हार को देखकर आश्चर्यचकित होकर देखा ये कहाँ से आया। फिर उसने उस हार को लेकर के उसको बेचकर जो द्रव्य प्राप्त किए उससे उसने लक्ष्मी जी को बुलाकर उनकी खूब आवभगत की और उनकी खूब सेवा की। लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न हो गई और बोली कि तू मेरी सहेली है और मैं तेरे पास साथ हमेशा रहूँगी। मित्रों, ये तो कथा हुई लक्ष्मी जी के उस साहूकार की बेटी की, अयोध्या के रामचंद्र जी के वापस आने की। साथ ही साथ दीपावली के दिन हम गणेश एवं लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, उनके दाईं ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक कलश में खड़ी हल्दी, कमलगट्टा, खड़ी धनिया, लाल फूल, कुछ द्रव्य, हो सके तो चांदी के सिक्के और पानी डाल करके ऊपर आम के पत्ते रखें और एक नारियल रखकर उस कलश को लक्ष्मी जी के आगे स्थापित करें। साथ ही एक घी का दिया भी जलाएं। लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। और फिर सब परिवार लक्ष्मी जी और गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर बराबर बने, हमारे घर हमेशा बनी रहें और इस वर्ष भी आपका आगमन हमारे लिए शुभ हो, यही कामना करें, उनसे यही वरदान मांगें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, हमेशा लक्ष्मी गणेश की पूजा स्थिर लग्न में करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, इस वर्ष यह 5:18 से 7:18 शाम का समय स्थिर लग्न का है, जिसमें वृष लग्न होगा। आप इस लग्न में गणेश लक्ष्मी की पूजा करें। यह पूजा आपके लिए स्थायी होगी और उनका महत्व भी आपके जीवन में, आपके परिवार में स्थायी रहेगा। अब आगे एक कथा कहता हूँ जिसको हम अन्नकूट या गोवर्धन पूजा कहते हैं। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जिसको अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने एक बार माता यशोदा से कहा था, माँ मेरे ब्रजवासियों को भूख लगी है, आप जो बना रही हो मुझे दो, मैं उनको दूंगा। माता ने मना किया, बोला अभी मैं इंद्र की पूजा कर लूँगी तभी दूंगी। कृष्ण ने कहा क्यों, मुझे चाहिए, मेरे ब्रजवासी भूखे हैं। माता ने कहा नहीं, पहले मैं इंद्र की पूजा कर लूँगी तभी तुम ले जाना। इंद्र इससे रुष्ट हो गए कि मेरा अपमान हुआ है। उन्होंने पूरे ब्रज में धुआंधार बारिश कर दी। सारे ब्रजवासी बड़े घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करके समस्त ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दिया। 1 हफ्ते तक इंद्र का कोप जारी रहा। 1 हफ्ते के बाद जब कोप शांत हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को स्थापित किया और ब्रजवासियों से कहा कि अब आप सुरक्षित हैं, अब अपने घर को जाएं। उस दिन से प्रतिवर्ष इस तिथि को गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए क्या है, घर के आंगन में गोबर से लीप करके गोवर्धन की आकृति नुमा पहाड़ बनाते हैं, उसके आगे भिन्न भिन्न पकवान रखते हैं और भोग लगा करके उनसे कल्याण की कामना करते हैं। अब आएगा भाई दूज। यह पर्व कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। उस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनको टीका लगाती हैं। इसका शुभ समय सुबह 8:15 से दिन के 2:30 बजे तक। कितने सुंदर हैं। दीपावली का पर्व आप सबका हंसी खुशी के साथ बीते। आपकी दीपावली शुभ हो, वर्ष आपका अच्छा जाए, मंगलमय हो। सब परिवार आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और यह वर्ष आपका अच्छे से जाए। हैप्पी दिवाली।
मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।